Hey, Sunny Sheikh this side. Welcome you all to today's learning video. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैंडल स्टिक होता क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरा चार्ट ट्रेडिंग्स पे। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट चैप्टर। सो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अब जैसा कि कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक होता क्या है, तो उससे पहले अगर हम बात करें किसी भी मार्केट को एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है। किसी भी मार्केट को एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है बायर्स और सेलर्स का होना। क्योंकि प्राइस, अगर ख़रीदार है तो बेचने वाला भी होना चाहिए मार्केट में, तभी मार्केट सस्टेन हो सकता है, अदरवाइज़ सस्टेन नहीं हो सकता है। मार्केट एक सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो मार्केट इसी का नाम है कि जहां बायर और सेलर दोनों अवेलेबल हो, दोनों एग्जिस्ट करते हो। हर एक दाम पे कोई ना कोई किसी चीज़ को लेना चाहता हो और कोई ना कोई हर एक दाम पे किसी चीज़ को बेचना चाहता हो, तो उसे हम कहते हैं मार्केट। अब तो यार, ये बायर और सेलर यहाँ पे ये कैंडल स्टिक में कैसे समझेंगे। ये रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, एक ये रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर एक छोटी सी एक लाइन दिख रही है, ये एक छोटा सा रेड कैंडल दिख रहा है, ये फिर एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा विक है। तो ये समझेंगे कैसे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स जो होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में का एक रिलेशन बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे, इस पर्टिकुलर पीरियड पे प्राइस जो था वो इस पोजीशन पे था, प्राइस जो था आपका इतना था। हर मिनट हर सेकंड ये प्राइस चेंज होता रहता है। तो अब इसमें समझेंगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे पास ये एक रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में हम हमेशा रेड कैंडल के अपर एरिया को हमेशा हम ओपन बोलेंगे। ये जो है हमारा अपर एरिया जो होगा वो ओपन प्राइस होगा। और प्राइस, अब ये रेड है मतलब कि ओपन यहाँ हो रहा है। सपोज़ ये 10 रुपीज़ पे ओपन हो रहा है, सपोज़ ये 10 रुपीज़ पे ओपन हो रहा है और इसकी जो क्लोजिंग है, प्राइस जो है इस में ये यहाँ पे तकरीबन 6 रुपीज़ पे क्लोज़ हो रहा है। तो प्राइस में आप देखोगे कि ये 10 से 6 पे आ गया। 10 से 6 पे आया मतलब कि टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये जो होगा इसका क्लोजिंग होगा, ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा ये क्लोजिंग प्राइस होगा। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि प्राइस जो कैंडल स्टिक जो है वो हमारा बायर्स और सेलर्स के बीच का रिलेशन बताता है, और बायर्स और सेलर्स के बीच का रिलेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बताता है। तो ये हर एक कैंडल जो होता है वो आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान लो कि ये अभी के लिए कि ये एक 5 मिनट का एक कैंडल है, जहाँ प्राइस इस 5 मिनट में प्राइस जो था वो 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ और 6 रुपीज़ पे क्लोज़ हुआ।
सो द टोटल डिफरेंस इज़ 4 रुपीज़, जहाँ पे प्राइस जो है वो 4 रुपये घटा। अब अगर नेक्स्ट कैंडल की हम बात करें इसमें, अब आप बोलोगे यार यहाँ पे एक छोटा सा विक बना हुआ है, तो एक छोटी सी लाइन है, ये एग्जैक्टली है क्या? तो इसे विक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं। तो ये जो इसे बोलते हैं विक, इसे हम बोलते हैं विक। तो अब इस विक का क्या काम है यहाँ पे? अब आपको पता है कि अभी इस विक को भूल जाओ, इस एरिया के ऊपर विक को भूल जाओ, इस एरिया के नीचे के विक को भूल जाओ, सिर्फ इसे कंसीडर करो। तो प्राइस में मैंने क्या बताया था, ये हमारा जो है ये हमारा ओपन प्राइस हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। बट अब इस विक की बात करें तो प्राइस जो था यहाँ, ये कुछ वक्त के लिए, ये मान लो ये जो 10 रुपीज़ पे था, तो ये 11 रुपीज़ तक गया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस वापस से नीचे की तरफ पुश करता हुआ नीचे आ गया। और फिर प्राइस यहाँ से प्राइस ने और नीचे रिजेक्ट किया था, बट यहाँ से वापस से प्राइस ने बाउंस किया और मान लो ये 5 रुपीज़ पे आ गया था, फिर 5 रुपीज़ से वापस से वो जंप करके 6 रुपीज़ पे पहुँच गया। तो जब प्राइस एक लेवल पे जाकर वापस आ जाए तो वहाँ पे एक विक बन जाता है। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा जो ये हाईएस्ट विक होगा, ये इस विक का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होगा, प्राइस ने, हम इसे डायरेक्टली ये बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप इस लाइन को देखोगे तो जो इस लाइन के ऊपर में ये और ये एक कैंडल बना दिया, मान लो इसका कलर भी मैं रेड कर दे रहा हूँ। तो देखोगे कि अब इसे मैं अगर हटा दूँ, अब तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस जो था ये यहाँ इस लेवल पे पहुँचा, वहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस वापस से नीचे की तरफ किया और प्राइस ने इतनी ज़्यादा प्राइस में सेलर इतने ज़्यादा थे कि प्राइस को और ज़्यादा पुश करके नीचे की तरफ ले गया, बट वहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से वापस जंप कर गया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होगा हमेशा हर कैंडल में वो हाई होगा। क्या होगा? ये हाई होगा, ये हाई होगा हमारा और ये हमारा लो होगा। इस पर्टिकुलर 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के इस कैंडल में प्राइस जो था वो लोएस्ट लेवल कहाँ तक गया और हाईएस्ट लेवल कहाँ तक गया। तो हाईएस्ट लेवल ये इस लेवल तक गया, मान लो ये 11 रुपीज़ है, और लोएस्ट लेवल क्या हुआ? तो ये हमारा 5 रुपीज़ है। तो हर एक कैंडल में आपको अगर उसमें विक होगा तो उसमें हमें 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला हमारा ओपन, ये हमारा ओपन हो गया जैसा कि, दूसरा हमारा क्लोज, तीसरा हमारा हायर किस वैल्यू पे गया, और चौथा सबसे लोएस्ट किस लेवल पे गया। तो एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से अब ये कैंडल बोलोगे यार ये छोटा है, तो ये कैंडल भी आपका सेम इसी कैंडल की तरह ही है, ये फर्स्ट कैंडल की तरह ही है ये भी कैंडल। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डिफरेंस ये है कि प्राइस में विक नहीं होने की वजह से प्राइस में एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है कि प्राइस में जो था, ना ही प्राइस में बायर्स जो थे वो पुश कर पाया मार्केट को, कंटिन्यूसली सेलर्स जो थे
प्राइस में डोमिनेट करता रहे वो 5 मिनट के लिए, और प्राइस एक क्लोज हुआ विदाउट विक, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की निशानी है। तो ये जो एक छोटा कैंडल है, एक तो विक की से हम पता लगाते हैं कि प्राइस स्ट्रॉन्ग कितना है, प्राइस में बहुत स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा वीकनेस है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस कैंडल में एक अभी भी बायर्स है नहीं है। तो उसी तरीके से प्राइस में जो होगा वो, अगर प्राइस में अगर कैंडल जो होगी साइज़ छोटी होगी, तो कैंडल्स के साइज़ पे भी ये निर्भर करता है कि अभी मार्केट में कौन एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है, कौन मार्केट में अभी है ज़्यादा, किसका ज़्यादा चांसेस है। तो कैंडल अगर कंटिन्यूसली आप देखो, ये बड़ा कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की निशानी है, एक ये छोटा कैंडल है, और इस छोटे से कैंडल की निशानी ये है कि हाँ सेलर्स हैं बट सेलर्स आर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो उसी तरीके से हम इस ग्रीन कैंडल को भी रीड करेंगे। ग्रीन कैंडल में भी क्या है, ये हमारा ओपन हो गया, हमारा ये ओपन है, ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। एक सेम उसी तरीके से ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, और हमारा यहाँ पे ये ओपन हो गया, और ये हमारा क्लोज हो गया। और सेम उसी तरीके से आप देखोगे कि ये कैंडल, इस कैंडल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल ये है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इन तीनों कैंडल में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें विक नहीं है। इसमें विक ये नहीं है, वो क्या बता रहा है कि कंटिन्यूसली इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस 5 मिनट पीरियड में कंटिन्यूसली बायर्स जो थे मार्केट में, उन लोगों ने डोमिनेट किया प्राइस को ज़रा भी नीचे नहीं जाने दिया, प्राइस कंटिन्यूसली अप ही रहा, क्योंकि इसमें हायर भी ओपन प्राइस है और क्लोजिंग भी हमारा सेम है। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है कि प्राइस में जो होगा वो, जैसे यहाँ ओपन यहाँ था, क्लोज नीचे की तरफ था, अब यहाँ पे प्राइस में क्या, ग्रीन का मतलब क्या है कि प्राइस अप साइड में जाएगा। तो अप साइड में जाएगा मतलब कि प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, प्राइस ओपन हो रहा है हमारा यहाँ, प्राइस ओपन हो रहा है हमारा इस लेवल पे, और हमारा प्राइस जो है वो क्लोज हो रहा है इस लेवल पे। ठीक है, उसी तरीके से प्राइस हमारा यहाँ ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद प्राइस में सेलर्स ने पुश किया मार्केट को, बट वापस से बायर्स ने वापस से बायर्स मार्केट में आए और प्राइस को नीचे इस लेवल पे सस्टेन नहीं होने दिया, और वापस ऊपर की तरफ ले गए। और फिर यहाँ पर आप देखोगे ऊपर के ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, फिर वहाँ से सेलर ने कुछ वक्त के लिए डोमिनेट किया मार्केट को और एक छोटा सा विक बना दिया। ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है, ये ऐसा नहीं है कि ये वीक कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है। बट अगर कंपेयर करें इन दोनों कैंडल्स में, तो हमारा जो कैंडल होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये साइज़ की वजह से हम इसे कहेंगे ये वीक है, साइज़ की वजह से कहेंगे कि ये वीक है। अब ये हमने देखा कि सिर्फ अभी हमने एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल को देखा, लेकिन मार्केट में कई तरीके के कैंडल फॉर्म होते हैं चार्ट पे। अब जैसे देखोगे ये कैंडल, ऐसा भी आप देखोगे कैंडल, एक इससे ऐसा भी कैंडल देखोगे रेड, इस तरीके का भी कैंडल ग्रीन में देखोगे, ग्रीन में कैंडल फिर नीचे की साइड में भी देखोगे। तो अब इस कैंडल का मतलब क्या है, तो इस कैंडल्स को हम बोलते हैं हैमर, ये हैमर है, हथौड़ा। अब देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में, अब आप बताओ, खुद ही बताओ कि एक रेड कैंडल है, ठीक है, तो रेड कैंडल है तो इसका जो ओपन होगा वो कहाँ होगा,
बताओ आप, सोचो। ये होगा इसका ओपन, राइट। इसका ओपन प्राइस जो होगा यहाँ ये होगा, और इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या होगी? क्लोजिंग प्राइस जो होगी वो ये होगी। और इसका लो पॉइंट कौन सा हो, इसमें आप देखो, गौर करोगे एक विक भी बना हुआ, और एक विक जो है ये इस से काफ़ी बड़ी है, इस रेड कैंडल के इस बॉडी से काफ़ी बड़ी है। जैसे मैं ये बोलना ही भूल गया कि प्राइस में इसके विक के अंदर वाले एरिया को हम बॉडी बोलते हैं। विक के अंदर वाले एरिया को बॉडी बोलते हैं। ये बॉडी हो गया, ये पूरा जो रेक्टेंगल हो गया ये बॉडी हो गया, ये सारा बॉडी हो गया, ये बॉडी है आपका। और बॉडी के ऊपर विक है, नीचे विक है, ये। तो इसका जो आप देखोगे ये जो बॉडी है विक से छोटा है। आप देखोगे कि यार प्राइस में फिर इसका क्या मतलब है, तो इसमें रिजेक्शन आया है प्राइस में, कि प्राइस ओपन कहीं हुआ, क्लोज़ कहीं हुआ, लेकिन क्लोज़ होने से पहले प्राइस जो था वो नीचे की तरफ गया था। नीचे की तरफ जाने के बाद प्राइस में एक बायर्स आए और प्राइस को पुश करते हुए ऊपर की तरफ ले गया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द कैंडल, इसमें जो थे वो सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया, सेलर्स यहाँ पे जीते। एक कैंडल फॉर्म कैसे हो रहा है, बस यही कि बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है, बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट हो रही है। बुल्स यहाँ पे ग्रीन है जो हमेशा चाहते हैं मार्केट अप जाए, और बियर्स वो हैं जो मार्केट को हमेशा चाहते हैं कि वो डाउन साइड में जाए। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा कुछ ये, इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। अब ये कैंडल में, इस कैंडल में क्या हुआ कि प्राइस जो था ओपन हुआ आपका इस लेवल पे, राइट। ये इसका ओपन प्राइस हो गया, ये आप इसका क्लोज प्राइस हो गया, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइस क्या खुलते ही नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे जब प्राइस इस लेवल पे ओपन हुआ तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने पुश किया था, मतलब कि ऊपर की तरफ गया था। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि बायर्स वेयर ट्राई टू पुश द मार्केट अपसाइड, बट दे फेल्ड, और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ। अब इस दोनों कैंडल का साइकोलॉजी क्या होगा, तो साइकोलॉजी ये है जैसे कि इस कैंडल में कि अगर प्राइस में इतने ही बायर्स सेलर्स अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को नीचे क्यों नहीं रोका। सेलर्स जो बायर्स थे वो उन्होंने पुश करके इतना डोमिनेट कैसे कर दिया। तो इस कैंडल का मतलब है कि एक रिजेक्शन नीचे की तरफ से आ रहा है। भले ही बॉडी जो है इसकी रेड कलर की है, ये भले ही इस कैंडल में हमारा जो बायर सेलर्स है वो जीता है, बट यहाँ पे जब इस सेलर इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो बायर्स कैसे इतने ऊपर तक ले गए हैं। तो ये एक साइकोलॉजी हुआ। और इस कैंडल्स को हम और भी कई चीज़ों से कंबाइन करेंगे फ्यूचर में, तब जाकर हम एक ट्रेड बढ़िया तरीके से प्लान करेंगे। ये कैंडल सिर्फ हमें एक पिक्चर बता रहा है कि एग्जैक्टली इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, और इसे बाकी चीज़ों से कंबाइन करेंगे तब जाकर हमें एक ओवरऑल क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। अब सेम एग्जैक्टली इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल, ये हैमर है, प्राइस ओपन यहाँ, प्राइस ओपन इस लेवल पे हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, बट ऊपर की तरफ जाने से पहले आप देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस में सेलर्स ने डोमिनेट किया नीचे की तरफ, फिर जाके वापस से बायर्स मार्केट में आए और प्राइस को एक इस लेवल ऊपर की लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो ये एक हैमर हो गया, फिर एक ये भी हैंगिंग मैन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा विक होगा, जितना स्ट्रॉन्ग विक, जितना लंबा विक होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट याद रखना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में हम बात करेंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अगर
विक जितना बड़ा होगा, इसे हम एक तरीके से सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे रिजेक्शन, कि प्राइस उस एक लेवल पे गया और वहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया, फिर जाकर एक इस तरीके का कैंडल बनता है। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल तरीके से ये बात करेंगे कि एक रिजेक्शन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। और दूसरा, ये भी इसमें प्राइस ओपन यहाँ हो, ये हैंगिंग मैन है, प्राइस ओपन हुआ यहाँ इस लेवल पे, प्राइस ने पुश किया ऊपर की तरफ, पुश करते हुए ऊपर की तरफ ले गया यहाँ तक, ये हाई है इसका यहाँ पे, बट इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर सका और वापस से प्राइस में एक रिजेक्शन आया और हमें इस तरीके का कैंडल देखने को मिला। ओके, अब एक कैंडल हमें बार बार देखने को मिलता है इस तरीके का, इसे हम बोलते हैं डोजी, इसे हम बोलते हैं डोजी। इसका मतलब ये है कि आप देखोगे इसका कि कोई बॉडी ही नहीं है, जैसे इसमें एक छोटा सा बॉडी था, इसमें एक ग्रीन कलर का बॉडी है, इसमें बॉडी है, इसमें बॉडी है, बट यहाँ देखोगे कि बॉडी बहुत छोटा है। बॉडी समझो कि प्राइस जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो रहा है, एक हाई है और एक लो है, राइट, एक हाई है एक लो है, इसमें भी ओपन जहाँ हुआ वहीं क्लोज हुआ है, जहाँ एक हाई है एक लो है। कुछ क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये जो कैंडल है ये बताना क्या चाह रहा है। तो इसे हम डोजी कहते हैं, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल होता है जहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई, बट एक मैच, ये समझो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच हुआ और मैच जो था वो ड्रॉ हो गया। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही इस डोजी कैंडल का, ये एक डोजी कैंडल यही इंडिकेट करता है कि ये ड्रॉ हो गया। अब हम इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट कैंडल का कि नेक्स्ट कैंडल में क्या होने वाला है, और उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो डोजी एक इनडिसाइसिव कैंडल है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो हमने ये कैंडल्स को समझने की कोशिश करी, ये कैंडल्स को समझकर सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि प्राइस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कहाँ था, क्या था, किस तरीके का नेचर था प्राइस का, ये हम समझ सकते हैं। बाकी प्राइस को हम और भी कई सारे की लेवल्स के साथ ऐड करेंगे, आपको इसमें पैटर्न को देखेंगे और किस तरीके से प्राइस में एक बुलिशनेस आती है, किस तरीके से प्राइस में एक बियरिशनेस आती है, कब देखेंगे कि प्राइस में एक बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है, कैसे सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट में। ये सारी चीज़ें हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक सीरीज़ बना की तरह के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एक सबसे पहला एक ये वीडियो था जो कि आप लोगों के लिए एक बेसिक था। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट and like and subscribe my channel and keep supporting me. Thank you.